मैं सागर त्रिपाठी साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि गजल जो लिखी जाती है, तो अभी हम लोगों ने जो बात की, गजल के मीटर की बात की, गजल का जो व्याकरण है उसकी बात की, लेकिन गजल का जो विषय है, गजल का जो मजमून है, मफहूम है, यानी उसके लिए विषय कहां से आता है गजल के लिए? कोई भी गजल जब तो शायर लिखता है तो कहां से उसके लिए वो विषय ध्यान में आता है, जिसको वो विस्तार देता है, उसको विस्तृत करता है, उसको डेवलप करता है, और फिर वो गजल 5 शेर की शक्ल में कम से कम हमारे सामने आती है। सागर साहब कृपया बताएं हमारे सुनने वालों को कि गजल में शेर का जो मफहूम है, जो मजमून है, वो कहां से आता है? मेरे बच्चों, पहले तो मैं आपके धीरज और सब्र की दाद देता हूँ। ये जो बहुत सारी मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी छोटी सी बेटी है, उसकी उम्र 17 वर्ष है। वो मेरी शादी के 20 वर्ष बाद पैदा हुई। इतनी बेशकीमती है वो मेरे लिए। हर माँ बाप को उसकी बेटी, उसके बेटे प्यारे होते हैं, लेकिन आप मानेंगे उसके पैदा होने पर मैं घंटों सोचता था कि मैं ईश्वर का धन्यवाद, अपनी पत्नी का धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद कैसे करूं। तो मुझे लगा कि मुझे बेटी के ऊपर शेर कहना चाहिए। और जो शेर बेटा, ये सब शेर इन बेटियों के लिए है। आप हमारे हृदय में बसती हैं। मेरी बेटी आप ही की उम्र की है, नाम उसका सागरिका है। 2 शेर मेरे ऐसे बने हैं, आप बताइएगा, इसमें किसी भी भाषा का सवाल ही नहीं है, ये मोहब्बत की भाषा है। क्या बात है? मैंने शेर कहा कि इबादत, बेटे आप बंद करिए, वो पुस्तक बंद करिए प्लीज। ओ बच्चे, बेटा थोड़ी देर से बात करना, 2 मिनट आप बैठ जाओ बेटा। आप बैठ जाएं। जी जी बेटा। इस विश्वविद्यालय का ऋणी हूं जिसने भारत में पहली बार इतनी बामानी सेमिनार मैंने किसी विश्वविद्यालय में देखी है। तो बच्चों, मेरा शेर हो गया। मेरी बेटी देखिए, इनकी बड़ी लाडली है और यही उसको बिगाड़ रहे हैं। शेर देखें कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती। बहुत अच्छा है, क्या बात है। तो मुझे लगा मेरी माँ शायद खुदा के फजल और जन्नत तो माँ भी समझती। तो मैंने उसमें एक छोटा सा माँ को उस दिन सुनाया कि इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी भगवत कृपा से बेटियां जन्नत से आती। बहुत अच्छा। मैं किसी के साथ बैठा था, मैंने कहा कि वो फोटोग्राफी अच्छी है। तो मेरी बेटी आके बोलती, डैड इट्स नॉट फोटोग्राफी, इट्स फोटोग्राफी। अब मैं कैसे बताऊं कि प्राइमरी स्कूल गांव का पढ़ा मैं बच्चा हूं। मेरा शेर बेटे तुरंत हो गया। वो धीरू भाई अंबानी के कॉलेज में पढ़ती है। शेर सुनिए, छोटी सी मेरी बेटी, मैं उससे 45 साल बड़ा। हाँ तो अच्छा, तो मेरा शेर सुनिए भाई साहब, मेरे बच्चों आप लोग भी सुने। डरिए मत, बेटों के लिए भी मैं शेर कहने वाला हूं, आप डरिए मत। बहुत शान का शेर सुनाऊंगा। मेरा शेर हो गया कि ये मेरी बेटी कभी पढ़ना सिखाती है, कभी लिखना सिखाती है, सलीके से कभी पढ़ना सिखाती है, कभी लिखना सिखाती है, सलीके से मेरी बेटी मुझे चलना सिखाती है। ये मेरा शेर हो गया। एक दिन रिसाले इंसानियत के सदर आए थे भोपाल से हमारे घर में। बातचीत में मैंने कहा कि मुस्लिम शासन के ज़माने में भी छोटा सा टैक्स दे करके हिंदू जो है अपना सारा व्यापार कर सकते थे, एक टैक्स देके। मेरी बेटी वहाँ बैठी थी, उसने कहा पापा जजिया कर। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बेटी ने जब जजिया कर कहा तो मेरी गजल जो रुकी हुई थी 4 शेर पे 5वां शेर हो गया। और शेर आप सुने साहब कि न बात सुनती है मेरी, न मुझसे बोलती है, मेरी हयात खलाओं में क्या टटोलती है, यकीन कौन करेगा मगर ये बात है सच, अंधेरे में तेरी तस्वीर मुझसे बोलती है। अब वो शेर देखें, मुरीद मैं ही अकेला नहीं हूं उर्दू का, मुरीद हम ही अकेले नहीं है उर्दू के, हमारी बेटी भी उर्दू जबान बोलती है। क्या बात है।
बहुत अच्छा। मुझे इजाजत दें इन बच्चों के लिए। मेरा एक बेटा 38 साल पहले स्वर्गवास हो गया, बड़ा उदास रहता था। उसके 20 साल बाद बेटी पैदा हुई, एक बेटा। दुनिया में शायर कवि कोई शब्द नहीं है। आप बीती है ये झांसी में, आप अशक साहब से पूछिए, सिराज तनवीर साहब से पूछिए, हलीम राणा साहब से पूछिए, अरमान जी से पूछिए, उस्ताद मोहतरम साहबा साहब से, सरोज साहब से, ये जितने शोरा हजरात हैं, राजकुमार अंजुम जी, अरमान